Good morning, student. Welcome to the Crown English School, Viratnagar, Ahmedabad. Students, today we have learned goes to subject environment standard 4 SAM 2 unit 12 fruit producers भोजन उत्पादक चैप्टर का आपके नाम है। इसको देखते हैं, समझते हैं। रीड डिस्कशन। फिशरमैन जो है मछुआरे, मछली पकड़ने वाले फिशरमैन जिसे कहा जाता है, उसके बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं। फिशरमैन लिव्स नियर सी शोर। फिशरमैन जो है समुद्र तट के पास रहते हैं। देयर लाइफ स्टाइल इज अकॉर्डिंग टू सी शोर। उनकी जो जीवन शैली होती है समुद्र के तट के अनुसार होती है। ऑफ ऑल द मरीन beings वी नो अबाउट द फिश मोर। सभी समुद्री जीवों में हम सब मछली के बारे में अधिक जानते हैं। द फिश ऑफ इज यूजफुल एज फूड। फिश जो है खाद्य के सामग्री के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में एंड फॉर अदर्स पर्पस और दूसरे पर्पस के लिए उपयोगी मानी जाती है। द फिशर मैन इज नोन एज फूड प्रोड्यूसर। खाद्य उत्पादक के रूप में फिशरमैन को जाना जाता है। फिशरमैन लिव नियर द सीशो। फिशरमैन जो है समुद्र के नज़दीक तट पर रहते हैं। दे गो फॉर अवे इन द सी टू कैच द फिश एंड सेल इन द मार्केट। वे दूर समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ते हैं और उसे मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं। फिशरमैन यूज नेट टू कैच द फिश। उसके लिए वे नेट, जाली का उपयोग करते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए वो जाली का उपयोग करते हैं। नॉट अबाउट द फिशरमैन। नॉट अबाउट द फिशरमैन। ड्रेस उनका कैसा होता है, फूड क्या होता है, इक्विपमेंट साधन क्या होते हैं, डेली लाइफ उनकी क्या है और फेस्टिवल, इसके बारे में आपको राइट करना होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट पैनर, अग्रैया। सॉल्ट पैनर्स प्रोड्यूस सॉल्ट। सॉल्ट पैनर्स जो है वो सॉल्ट का उत्पादन करते हैं और नमक का उत्पादन करते हैं। और प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इज टफ स्किल वर्क। और ये जो है सॉल्ट उत्पादन जो है बच्चों ऐसा बताया जा रहा है कि कठोर और निपुण कार्य है। सॉल्ट इज़ यूजफुल इन फूड। ये हमारे खाने के काम में उपयोग में लिया जाता है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड इन एंड साइंस। विज्ञान क्षेत्र के लिए भी यह उपयोगी है। सॉल्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन डिजर्ट एरिया इन स्पेशल वे। सॉल्ट का उत्पादन जो है, नमक का उत्पादन जो है, रेगिस्तान क्षेत्र में नमक तैयार किया जाता है। गुजरात प्रोड्यूस द मैक्सिमम सॉल्ट इन द वर्ल्ड कंट्री। पूरे कंट्री में गुजरात जो है लगभग सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करता है। द पर्सन मेकिंग सॉल्ट इज नोन एज द सॉल्ट पैनर, अग्रिया। जो नमक उत्पादन करता है उसे सॉल्ट पैनर और अग्रिया नाम से जाना जाता है। दे मेक पैंस ऑफ सैंड। वे पैंस में सैंड, रेत की बनाते हैं। दिस पैंस आर फिल्ड विथ साल्टी वाटर। वो जो पैंस होती हैं वो नमक वाले पानी से, साल्टी वाटर से भर जाती है। दिस वाटर यूपरेटेड्स इन फ्यू डेज। वो पानी जो है कुछ दिनों में लुप्त हो जाता है। वैन वाटर गेट्स evaporated, salt is ready in the pan। और वो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है और salt is ready in the pan। और जो salt होता है वो कढ़ाई में बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों वो देखते हैं। पूछ रहा है नोट अबाउट द सॉल्ट पैनर्स। सॉल्ट पैनर्स के बारे में अभी हम जानकारी ली।
उनके बारे में आपको लिखिए, ड्रेस, उनके फूड, व्हाट दे प्रोड्यूस, इक्विपमेंट, डेली लाइफ, फेस्टिवल्स। ये आपको राइट करना होगा। नेक्स्ट है हमारा जो, अब उसको देखते हैं। प्रिपेयर्स एंड सेल्स डिफरेंट स्वीट्स, अलग अलग मिठाइयाँ बनाकर बेचना। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर स्वीट्स, ये एक अलग कौशल से बनाया जाता है मिठाइयाँ। द पर्सन हु इज़ डूइंग बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग स्वीट्स इज नॉन एज कॉन्फिटेनर, जो ये बनाते हैं मिठाइयों को, स्वीट्स को, उनको किस नाम से जाना जाता है? कॉन्फिक्ट इनर। राइट और नीडेड टू प्रिपेयर स्वीट्स, मिठाइयाँ किस प्रकार से बनती है उसके बारे में हमें बताना है कि हलवाई किस प्रकार से मिठाइयों को प्रिपेयर करता है। अब बच्चों हैं, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, केक etc आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्लोर, ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से उत्पादन होती है? फ्लोर से। दिस फूड आइटम्स आर बेक्ड बाय गिविंग हीट इन ओवन, ये सारी चीज़ों को पहले क्या किया जाता है? ओवन में हीट किया जाता है। दिस प्लेस वेयर दिस आइटम्स इज प्रिपेयर्ड नॉन बेकरी, ये सारी चीज़ें जहाँ पर बनती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बेकरी। द पर्सन हु प्रिपेयर फूड आइटम्स इन बेकरी इज नॉन एज बेकर, जो आदमी बनाता है इस बेकरी के आइटम्स को उसे बेकर नाम से जाना जाता है। What are the other things available in bakery? और दूसरी क्या क्या चीज़ें जो हैं बेकरी में अवेलेबल होती हैं उसके बारे में आपको कुछ लिख देना है जो आप जानते हो। अब है बच्चों, डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग रोस्टेड ग्राउंडनट्स, गर्म्स, पीज एंड टूर इटिशी, ये सारी चीज़ों को जो बेचते हैं। वी यूज़ ग्राउंड नट्स, जर्म, पॉपकॉर्न्स एज अ फूड, हम हमेशा इस ग्राउंड नट्स, गर्म्स एंड पॉपकॉर्न्स का उपयोग फूड्स के रूप में करते हैं। इट इज़ हेल्थी टू इट, इस ये हमारे लिए कैसे होते हैं? हेल्थी होते हैं। अ ग्राउंड नट्स एंड गर्म्स विद अ जर्जरी, the person who sells roasted groundnuts and germs is known as a grain pressure, भाड़ भुंजो, दिस नेम, इस नेम से मतलब उनको जाना जाता है। नेक्स्ट, अब जो है बच्चों यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर द अदर थिंग्स अवेलेबल विद इन ग्रैंड परचेर, वो क्या क्या दूसरी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वहाँ पर, उसके बारे में आप लिख सकते हैं और राइट करना होगा आपको। प्रिपेयर्स एंड सेल्स स्पाइसी थिंग्स, जो तेज तर्रार स्पाइसी वस्तुएं बनाते हैं, लाइक पानी पूरी, सैंडविच, दाबेली, वड़ा पाव, पकौड़ा etc। ओपन एंड स्टेल food salt in the market in harmful of to health. Only the items which are prepared with a proper materials should be purchased. Only the items which are prepared with the proper materials should be purchased. हमको जो है जो प्रॉपर रूप से बना हो वो परचेस करना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। What do you buy? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू यू बाय फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, आप क्या खरीदते हो रोड साइड वेंडर्स के पास से, वो राइट कर देना है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अबाउट स्वीट्स एंड फूड फ्रॉम स्वीट सेलर, बेकर, ग्रेन्स परचेस और रोड साइड वेंडर्स बाय ईटिंग ओपन एंड सेल फूड वी फेल इल वेयर
Do we get raw materials to prepare food? The persons who produce these food items are known as food producers. These food producers are seen around us. Visit a farmer place. आप किसी फार्मर प्लेस के पास गए हैं, उसमें नेम ऑफ द फार्मर, ड्रेस, टूल्स, फूड, रेसिडेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो नॉलेज है आपको, वो सारी चीज़ें आपको राइट करनी है. द क्रॉप्स ऑन ड्यूरिंग द ईयर, अ डेली लाइफ. नेक्स्ट, विजिट अ कैटल वेरियर, अ रियर, नेम ऑफ द कैटल रियर, ड्रेस, टूल्स, फूड, रेसिडेंस, नेम ऑफ द एनिमल raised, reared, and daily life. You write in your homework. Write the name of the crop which produced in our taluka from the book My District. ये भी आपको कंप्लीट करना है बच्चों. उसके बाद है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ सीजनल क्रॉप्स. जो सीजनल क्रॉप्स होते हैं उसको लिस्ट में लिख दीजिए. मेक अ वॉल अ पीसेस बाय क्लोथिंग हर्श of groundnut, matching saw, dust etc. आइटम मेड ऑफ मिल्क. दूध से बनने वाली चीज़ों का नाम लिख देना है. मॉडर्न टूल्स यूज्ड इन फार्मिंग. फार्मिंग में जो मॉडर्न टूल्स यूज होते हैं वो सबके नाम राइट कर देना है बच्चों. इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो है 12 कंप्लीट होता है. आपको होमवर्क करके 2 से 3 दिनों के अंदर अपनी नोटबुक सबमिट करानी होगी. थैंक यू. मिलते हैं अपने लास्ट चैप्टर में 13 माई स्कूल नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.